हमारी सुनो न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज़ चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। आज हम गुरुद्वारा साहिब बारमबाला सिख छावनी अत्तापुर में सिक्खी संदेश न्यूज़ चैनल तथा हमारी सुनो की टीम यहाँ पर जो 22 सितंबर को होने वाला चुनाव है उसकी जानकारी लेने के लिए सिख छावनी बरमबाला में आए हैं। जैसे जानकारी मिली है, यहाँ पर 3,295 लगभग 3,300 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 22 सितंबर को करेंगे, जिसमें 1,600 के लगभग महिलाएं हैं और 1,700 के लगभग जो है पुरुष है और बच्चे। वो अपना मताधिकार का प्रयोग 22 सितंबर को होने वाले चुनाव में, जिसमें 2 प्रत्याशी सामने हैं, सरदार सुखदेव सिंह संतू और सरदार चेतन सिंह शिकारी, दोनों दिग्गज उम्मीदवार अपने भाग्य का फैसला 22 सितंबर को करने जा रहे हैं। देखना यह है कि मतदाता जो वोटर्स हैं वो किसकी झोली में विजयश्री करते हैं। वैसे तो दोनों प्रत्याशी के समर्थक और दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा पत्र में भी वैसे दोनों प्रत्याशी ही गुरुद्वारा साहिब के विकास के लिए, संगत के विकास के लिए अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। घोषणा पत्र में बड़े बड़े लुभाने वाले वायदे किए हैं। देखना यह है कि ये वायदे कब तक पूरे होते हैं। चुनाव करीब है, दोनों प्रत्याशी भारी संख्या में अपने अपने समर्थकों को साथ लेकर के मतदाताओं को रिझाने में का प्रयास कर रहे हैं। ऑल तेलंगाना गुरुद्वारा के चेयरमैन सरदार गुरचरण सिंह बग्गा यहाँ के चुनाव अधिकारी हैं। सरदार दलजीत सिंह जी भी यहाँ के चुनाव पर्यवेक्षक है, अधिकारी हैं। उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव हो रहा है। हम उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, आखिरकार 22 सितंबर को होने वाले चुनाव में उन्होंने क्या क्या अपनी व्यापक तैयारी की है, क्या उनकी तैयारियां हैं। हम ये भी उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन आप देखिए जो हमारी टीम खड़ी है, ये बरमबाला गुरुद्वारा साहिब कितना सुशोभित, जो पूरे हैदराबाद में एक इसकी अपनी शान है, आन है, बान है, शान है। और ये पार्क है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी, क्योंकि वोट आपका है, सोच आपकी है, सोच समझ करके मतदान करिए। ये गुरुद्वारे के विकास के और संगत के भविष्य का सवाल है। मैं ये चाहता हूं कि जो भी आपके मन में है, आप अपने मताधिकार का प्रयोग निडर होकर के करिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करिए, क्योंकि ये मताधिकार का प्रयोग जो है बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, संगत को मिलता है। तो मेरा सभी संगत से, जो भी यहाँ के 3,300 मतदाता हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि भारी से भारी संख्या में 22 तारीख को होने वाले चुनाव में भागीदारी निभाएं और इन दोनों के भाग्य का फैसला
सोच समझ के करें। धन्यवाद। आज हम ब्रह्मला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और दोनों पक्ष ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि 22 तारीख को मतदाता किसके विजयश्री करेंगे, किसको जीत का सेहरा पहुंचाएंगे। वैसे पुराने जो हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह संतू, हम उनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिरकार वो किन मुद्दों पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद समाज के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए उनके क्या क्या प्री प्लान है, उनका क्या मोटो है, उनका क्या घोषणा पत्र है। मैं जो उनके समर्थक हैं, जो साथ लेकर चल रहे हैं सुखदेव सिंह संतू को, सरदार हरपाल सिंह रंजन जो गुरुद्वारा पुरातन गुरुद्वारा साहिब बरमबाला, पुरातन गुरुद्वारा साहिब आसा सिंह बाग के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं जानकारी लेना चाहूंगा। आखिरकार सिक्खी संदेश हमारी सुनो न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप बहुत प्रयासरत हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आखिरकार आपके क्या मुद्दे हैं और आने वाले समय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। थोड़ा जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिक्खी चैनल के माध्यम से आज हम ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि आने वाले चुनाव जो कि 22 सितंबर 2024 को निश्चित हुआ है, प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा साहिब बरमबाला का, उसमें मौजूदा प्रधान सरदार सुखदेव सिंह जी संतू भाई एक प्रत्याशी है और वो चुनाव में उतरे हैं और आशा करते हैं कि मतदाता अपना कीमती वोट देके उनको विजय बनाएंगे और दोबारा सेवा का मौका देंगे। चुनाव का यही मुद्दा है कि सभी संगत, सिख छावनी की सभी संगत जानती है कि 2016 में सरदार सुखदेव सिंह जी ने विजय हासिल की है। विजय हासिल करे बाद गुरुद्वारा साहिब का उसारी का काम, गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स और यात्री निवास, बाबा अलवेर सिंह जी शहीदी स्थान, ये सारे ही गुरुद्वारा साहिब के कंस्ट्रक्शन के काम सुखदेव सिंह जी के कार्यकाल में हुआ है। दूसरी बात, जो हमारी संगत का जो डेवलपमेंट है, संगत के लिए जो कार्य हुए हैं वो विडो पेंशन किए हैं, जो कहीं भी नहीं देते थे विडो पेंशन। पहली बार सरदार सुखदेव सिंह जी ने सिख छावनी में विडो पेंशन लागू किया है। उसके साथ साथ हर संडे, हर एतवार के दिन यहाँ पे हेल्थ कैंप कंटिन्यू रूप से लगा है और 2-3 यहाँ के अस्पताल है, जैसे कि मीना हॉस्पिटल, जर्मनटन हॉस्पिटल वगैरह, जहाँ पे प्रबंधक कमेटी के प्रयास से हमारे सिख भाइयों को बहुत कम शुल्क में इलाज किया जा रहा है। गुरुद्वारे में जो कैंप, मेडिकल कैंप लगाए हैं, उसमें गोलियां जो कि बीपी की, शुगर की वगैरह जैसे बेसिक गोलियां हैं, वो सारी गोलियां फ्री मुहैया की जा रही है। एजुकेशन को लेके सरदार सुखदेव सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो गुरु नानक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए बुक्स और थोड़े बच्चों के फीस वगैरह जो नहीं दे सकते, उसका भी काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमारे चुनाव के आगे प्रपोज प्लान सिख छावनियात के लिए ये है कि पहले तो विडो पेंशन में जो मौजूदा पेंशन है उसको बढ़ा के आगे करना है, और दूसरी बात, यहाँ पे मेडिकल के लिए, हेल्थ के लिए एक अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है, जो अस्पताल गुरु नानक हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा और अपने संगत को बहुत ही नॉमिनल रेट में इसका इलाज के लिए किया जाएगा। दूसरी बात, रिहाइश, कई ऐसे परिवार है सिख छावनी में जो कई सालों से अपना जाति मकान, कोई प्लॉट, कोई कुछ नहीं है, किराए के घर में रह रहे हैं। उसके लिए गुरुद्वारा साहिब बरमबाला और गुरुद्वारा साहिब आशा सिंह बाग दोनों मिलके एक प्लान बनाए हैं। जो झीरे में जो ज़मीन है गुरुद्वारा साहिब की,
9 नंबर जीरे पे, वहाँ पे ऑलरेडी CCLA में हमने प्रपोजल डाल के रखा है। उसके वहाँ पे हम फ्लैट्स बनाएंगे जो कि बिल्कुल नॉमिनल रेट, कॉस्ट टू कॉस्ट नॉमिनल कंस्ट्रक्शन रेट पे हम जो लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं उनको मुहैया कराया जाएगा एक बार CCLA से सैंक्शन आने के बाद। आगे ऐसे कई कार्य का ऐसे प्लान्स है जो कि संगत के भलाई के लिए है। आपको सभी को अपना हमारा मैनिफेस्टो मिल चुका है। आप कृपा करके सभी संगत से, सिख छावनियात के सभी संगत जनरल बॉडी मेंबर साहिबान से बेनती है कि कोई भी व्हाट्सएप पे जो भी अफवाह फैल रही है, किसी के बारे में गलत अफवाह फैल रही है, हम इसका खंडन करते हैं। हम कोई किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं। आप सीधा हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई ये क्या है। हम किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं और गलत नहीं करेंगे। हम सभी से यही बेनती करते हैं कि आने वाले चुनाव में 22 तारीख को आप राइजिंग सन के चिन्ह पे मोहर लगा के भारी बहुमत से सरदार सुखदेव सिंह जी को विजयी बनाए और अपना हिस्सा डेवलपमेंट में अपना योगदान पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चेयरमैन साहब हरबंस सिंह साहब से, क्योंकि इनके बड़े चुनाव के माहिर हैं, ये बहुत चुनाव लड़े हैं इन्होंने। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये चुनाव किस दृष्टिकोण से लड़ा जा रहा है और इनके क्या क्या मुद्दे हैं, थोड़ा आप बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साध संगत जी, सबसे पहले मैं पत्रकार साहब सतनाम सिंह जी का तहे दिलों धन्यवाद करता हूँ, जो समय निकालकर यहाँ पहुंचकर हमारे विचार संगत में रखने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साध संगत जी, हमारे जो मुद्दे हैं शिक्षावनी बरमबाला के, सबसे पहले एजुकेशन की ओर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद जो धार्मिक विद्या है, धार्मिक विद्या की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा और साथ ही मेडिकल के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। जो जनरल इंश्योरेंस है, कई लोगों को पता नहीं है, जनरल इंश्योरेंस का भी हम लोग कोशिश करेंगे, ताकि जैसा कि आपको पता है कई लोगों के पास वाइट राशन कार्ड नहीं है। अगर कोई बीमारी आती है तो 5-5, 10-10 लाख रुपए कॉर्पोरेट ऑफिस में खर्चा हो जाते हैं, जिसके लिए एक जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सभी को बहुत कम कीमत पर वो पॉलिसी मिलती है। और दूसरे जो मुद्दे हैं, जैसा कि अभी भारी टैक्स, अभी जो सो रेगुलेशन होने के बाद भारी टैक्स जो सो लोगों पर डाला गया है, जिसको मैं आपसे वादा कर रहा हूँ साथ संगत से, टैक्स में बराबर हम कम करेंगे। ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ मैं। और जो रेगुलेशन बाकी रह गए, 317 एप्लीकेशन बाकी रह गए, और रेगुलेशन का काम भी किया जाएगा। और डेवलपमेंट के तरीके से जिस प्रकार पिछले समय सविता इंद्र रेड्डी मैडम से 8 करोड़ का काम रोडों का, सेवरेज सिस्टम का, स्ट्रीट लाइटों का, पानी का बंदोबस्त, शिक्षा में आपको पता है कुछ नहीं था। उस समय दादा प्रधान था, उस समय काफी सेवा साध संगत के चरणों में रखी गई। साध संगत जी, आपको पता है अब फिर कई जगह रोड डैमेज हो चुके हैं, कई जगह प्रॉब्लम है, कई जगह इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है। दूर से सर्विस लेकर घरों पर से सर्विस लेकर लोग जो तो अपना करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोल भी लगाए जाएंगे। और साथ ही जो इस्कान के शहीद बाबा अलवल सिंह स्थान पर इस्कान को जो दिया गया है, वहाँ पर भी सबसे पहले बाउंड्री का काम किया जाएगा। ये साथ संगत के चरणों में बेनती है। और बच्चों के जो केसेस हुए हैं, 2003 में जो केसेस हुए थे, उस समय भी दास ने हमारी पूरी कमेटी को साथ लेकर कोई भी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हुआ था, किसी को कोई एक दिन की भी सजा नहीं हुआ था। केसों को हमने कामयाब करा है। और साथ ही अभी जो 2014 में जो झगड़े हुए हैं आपस में हमारे मुस्लिम भाइयों से, हमारे बीच में जो झगड़े हुए हैं, वो भी केसेस अभी चल रहे हैं। वो भी बहुत ही ठीक ढंग से उसको भी खत्म किया जाएगा और किसी को भी नुकसान नहीं होते हुए उसको काम को पूरा किया जाएगा। आपको पता है
एक एक बच्चे को 3.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी देना पड़ा। काफी संगत को परेशानी हुई। ये सभी के चरणों में बेनती है कि ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी सरदार चेतन सिंह जी शिकारी को अपना मत देकर, बहुमत मत देकर, शेर के निशान पर वोट देकर आप जिन्हें कामयाब बनाना है। और आप ये सेवा भी इनसे लेनी है। अगर इनसे कुछ भी अगर गलत होता है तो हम सब लोग भी जिम्मेदार रहेंगे। आपके चरणों में बेनती है, जरूर अपना अमूल्य वोट चेतन सिंह शिकारी को देकर भारी बहुमत से जिताकर कामयाब बनाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।